बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में आज की 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स की मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। एक तो आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट नाजरीन, आज चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान काजी फाइज एहसान ने गैर जमहूरी क़ुव्वतों के मुंह पर एक सन्नाटादार एक तमाचा मारा है। एक तो इसकी तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे और उसके अलावा नाजरीन, आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आज भीगी बिल्ली बनकर उन्होंने नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से एक स्टेटमेंट दी है, उसकी भी तफसीलात बताएंगे। और उसके अलावा नाजरीन, पाकिस्तान ने पिछले 2 माह में बैरूनी कर्ज और फंडिंग की मद में कितनी रकम जो है वो पाकिस्तान हासिल कर चुका है, कितनी रकम मिल चुकी है, इसकी भी तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे। एक रिपोर्ट मंजराम पर आ चुकी है, उसमें होशरुबा इंकशाफात किए जा चुके हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि आज वज़ारत इक़्तिसादी उमूर ने रवा माली साल के पहले 2 माह में बैरूनी कर्ज़ों और फंडिंग की जो रिपोर्ट थी वो उसे जारी कर चुके हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने रवा साल बजट में 17 अरब 38 करोड़ 50 लाख डॉलर के बैरूनी फंडिंग का तखमीना जो है वो लगा रखा है। और रवा माली साल के पहले 2 माह में पाकिस्तान को 5 अरब 31 करोड़ डॉलर जो हैं मिल चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में ही 43 करोड़ 90 लाख डॉलर जो हैं उसकी फंडिंग मिली थी। और वज़ारत इक़्तिसादी उमूर की इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अगस्त में 31 करोड़ 60 लाख और जुलाई में 2 अरब 89 करोड़ डॉलर की फंडिंग मिली है। ये फंडिंग IMF से मिलने वाले 1 अरब 20 करोड़ डॉलर के अलावा है, अंदाज़ा करें आप। और उसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर मिले हैं। रवा माली साल के पहले 2 माह में सऊदी अरब से सेफ डिपॉजिट की मद में 2 अरब रुपए मिले हैं, जबकि 20 करोड़ डॉलर का तेल उधार मिला है। जबकि रवा माली साल के दौरान ही UAE से 12 मिलियन डॉलर सेफ डिपॉजिट के तौर पर मिल चुके हैं। और चीन की एक टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन से एरो टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन से PAF को 50 करोड़ 60 लाख डॉलर फंडिंग हुई है। बाहिमी कर्जे के तौर पर 22 करोड़ 10 लाख डॉलर मिले हैं। और उसके अलावा रिपोर्ट में ये बताया गया है कि रवा माली साल आलमी बैंक से 17 करोड़ 80 लाख डॉलर का कर्जा मिला है, जबकि इस्लामी तरक्याती बैंक से 87 करोड़, एशियाई तरक्याती बैंक से 39 करोड़ डॉलर मिल चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान को AIB से 16 मिलियन और बैनुल अक़वामी फ़ंड बराए ज़राअत से 6 मिलियन डॉलर का कर्ज़ जो है वो मिल चुका है। और वज़ारत इक़्तिसादी उमूर के अलावा रवा माली साल के पहले 2 माह में 2 अरब 45 करोड़ से ज़्यादा बजट सपोर्ट के तौर पर मिले, जबकि 760 मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट कर्ज के तौर पर मिल चुके हैं। इससे आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान को इतने बड़े लेवल पर फंडिंग भी हो रही है और पाकिस्तान कर्जे भी ले चुका है। पाकिस्तान की मईशत अभी भी हिचकोले ले रही है, लेकिन कुछ दिनों से डॉलर जो है वो कंट्रोल किया जा चुका है, जिससे थोड़ा कुछ बेहतरी नज़र आ रही है। नाज़रीन, वहीं दूसरी जानिब आज की दूसरी बड़ी अहम डेवलपमेंट जो हो चुकी है, आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने लंदन में मीडिया से बातचीत की है। और उस दौरान उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से कानूनी राय जो है वो ली जाएगी। इससे मुतलिक कानूनी जो पहलू हैं उसे देखा जाएगा। ये उन्होंने आज लंदन में बातचीत करते हुए कहा है कि जो कानूनी जो पहलू हैं उसे देखेंगे और बाकायदा तमाम मामला देखने के बाद फिर हम कोई राय कायम करने में कामयाब होंगे। लेकिन उससे आगे जो उन्होंने कहा है वो आप गौर से सुनिए। उन्होंने कहा है कि हम ये तासुर नहीं देना चाहते हैं कि हम किसी सियासी जमात को टारगेट कर रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी पर कानून के मुताबिक अमल करेंगे। और उन्होंने मज़ीद कहा है कि बरतानिया आने का मकसद किसी सियासी मुलाकात नहीं, बरतानिया में किसी सियासी जमात या शख्सियत से मुलाकात नहीं हुई। मेरे लंदन के दौरे को सियासी रंग न दिया जाए। नाजरीन, यहाँ उन्होंने ये वाजे वो कर चुके हैं कि लंदन में वो किसी सियासी जमात से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। और वहीं दूसरी जानिब नाजरीन, उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे तो कानूनी पहलू जो हैं वो देखे जाएंगे, कानूनी जो माहिरीन हैं उनकी राय ली जाएगी। और उसके बाद कानूनी पहलू को देखने के बाद जो है हम जो कुछ करना है उसी हिसाब से, कानून के हिसाब से ही करेंगे। हालांकि अनवारुल हक काकड़ साहब को सब कुछ पता है कि उन्होंने क्या करना है और किसकी ईमा पर वो वज़ीर आज़म सेलेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि
जब तक मुस्लिम लीग नून और बिलखुसूस अगर नवाज शरीफ की जानिब से उनको सॉफ्ट कार्नर नहीं मिलता तो वो वज़ीर आज़म बनने में उनके लिए काफ़ी मुश्किल का सामना था। लेकिन यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट की इमा पर तो वो बन चुके हैं वज़ीर आज़म, लेकिन साथ साथ नवाज शरीफ की भी ख्वाहिश उसमें शामिल है। उसके बाद ये बन चुके हैं तो वो नवाज शरीफ को टफ टाइम देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अनवर उल हक काकड़ तो अगर देखा जाए निगरान सेटअप में तो गैर सियासी लोग ही होने चाहिए। होता यही है, निगरान सेटअप में तो रिटायर्ड कोई जज होता है, रिटायर्ड कोई ब्यूरोक्रेट होता है, कोई जर्नलिस्ट होता है जो इस निगरान सेटअप का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन सियासी किसी को बनने की तो परमिशन नहीं है। लेकिन हाँ, अलबत्ता ख़ुद अनवर उल काकड़ जो हैं वो एक सियासी शख्स हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा रह चुके हैं और किसी जमात से इनका ताल्लुक़ था कल तक, और जो ही वज़ीर आज़म बन गए तो वहाँ से वो मुस्तफ़ी हो चुके हैं। तो ये फुल एक सियासी एक शख्स था जिसे बाकायदा प्रॉपर तरीके से इसको लॉन्च किया गया, इनको लाया गया। तो खैर नवाज शरीफ की भी इसमें ख्वाहिश शामिल है। तो आने वाले दिनों में नवाज शरीफ के लिए वतन वापसी के बाद जो है इतनी कोई बड़ी मुश्किल का सामना करना नहीं पड़ेगा। इन केस अगर वो केस किसी भी मामले पर अगर वो अंदर भी हो जाते हैं तो फौरी तौर पर जो है उनकी क्लियरेंस हो जाएगी, लेकिन लगता नहीं है कि वो उसको अंदर किया जाएगा। तो यूँ आज जो निगरान वज़ीर दाखिला थे उनका जो बयान था, उस बयान के बाद जो है मुस्लिम लीग नून की जानिब से बड़ा सख्त रद्दमल आ चुका था। उसके बाद निगरान वज़ीर आज़म ने आज बीगी बिल्ली बनकर वो मुख्तलिफ ऐसे बयान दे रहे हैं कि भाई हम नवाज शरीफ को कुछ भी नहीं कर रहे हैं और वो ईजी तरीके से आकर पाकिस्तान में अपनी सियासी एक्टिविटीज़ वो कर सकते हैं। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े अहम रिमार्क्स वो दे चुके हैं। आज इनकम टैक्स कमिश्नर के टैक्स की तशखीस के इख्तियारात से मुतल्लिक जो नज़रसानी का जो केस था उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आज समाअत की है। उस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जब मौक़िना कानून साजी करें तो उस पर अमल करना लाजमी होता है। अदालत और हम सब का काम पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून पर अमल करना है। आज उन्होंने वाज़ेह किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कि पार्लियामेंट के अंदर जो भी कानून साजी होती है अवामी नुमाइंदों के ज़रिए से उस कानून साजी पर अमल करना, उसी हिसाब से आगे बढ़ना और उस कानून के इज़्ज़त और एहतराम करना हम सब पर वाजिब है और हम सब ने वो करना भी है। हमारे लिए लाजिम है कि पार्लियामेंट के अंदर जो कानून साजी होती है उस पर अमल किया जाए। ये बहुत बड़ी बात है कि एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो काजी फाइज ईसा और चीफ जस्टिस इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो यकीनन इससे गैर जमहूरी जो क़ुव्वतें हैं उनके मुंह पर तमाचा है, क्योंकि जो हमेशा से पार्लियामेंट को अपने काबू में रखना चाहते हैं, जो जमहूरियत को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और जमहूरियत के कवायद व ज़वाबित अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट किया जाता है पार्लियामेंट को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हमेशा से ब्यूरोक्रेट्स और फिर जो जजेस हैं वो हमेशा इस्तेमाल हुए हैं और इस्तेमाल होने की वजह से पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हमेशा जमहूरी इदारों पर हमला ही हुआ है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से यूँ पार्लियामेंट की हौसला अफजाई करना यकीनन ये पार्लियामेंट के लिए भी बाइस इफ्तिखार है, और यूँ पार्लियामेंट के अंदर जो कानून साजी होती है उसकी हौसला शिकनी नहीं होगी, और पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो तमाम हालात को मद्देनज़र रख कर, आवाम की फलाह बहबूद को मद्देनज़र रख कर वो कानून साजी करेंगे। तो यूँ ये चीफ जस्टिस की जानिब से इस तरह के रिमार्क्स का सामना आना, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हैं वो दैट्स अमेजिंग, ग्रेट, ये अच्छा है पाकिस्तान के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा जो हैं वो अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान में आने वाले दिनों में भी बिलखुसूस पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए वो हमेशा आगे होंगे और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए वो काम करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।